खालिद, खालिद पिस्तौल नीचे करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम इतने बुरे नहीं हो। खालिद, खालिद क्या कर रहा है? पिस्तौल नीचे कर। पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? दोबारा मेरे पास आया तो इस बार गोली हवा में नहीं, तेरे पैर पे मारूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, रोजगार। कहाँ गोली मारूं तुझे? सीने पे? नहीं नहीं, पैर पे मारता। हाँ, हाथ पे मार दूं? बोल ना। साले तेरे तो दिल पे गोली मारूंगा। बस करो, अब बहुत हो गया। जरा बीच में बताओ। ज़ैनब, ज़ैनब नहीं। कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है तुमने? ज़ैनब, तू हम दोनों के बीच में मत आ। ज़ैनब, क्या करोगे तुम? गोली मारोगे? चलो मारो गोली। ज़ैनब, ज़ैनब नहीं। ज़ैनब, यहाँ मेरे दिल में। सुनो, जगह तो सही है ना? अगर किसी और ने दरवाजा खोला तो? नहीं भाई, यही जगह है, मैं सच कह रहा हूँ। खालिद, दरवाजा खोल बेटा। अब तो भाग नहीं सकता। मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया? तुम पर विश्वास क्यों किया? देखो खुद को, तुम शैतानों की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, दुनिया के सबसे घिनौने आदमी। काश मैं तुमसे कभी ना मिली होती। काश तुम कभी मेरी जिंदगी में ना आते। तुम एक खूंखार जानवर हो। मैंने गलती की तुमसे प्यार करके। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ यहां से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसी वक्त निकल जाओ यहां से। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे ज़ैनब। अलविदा। खालिद, खालिद, खालिद। ये दरवाजा नहीं खुल रहा, तोड़ दो इसे। यहाँ तो कोई भी नहीं है मोहम्मद भाई। यहाँ पर भी कोई नहीं है। आज तो बच गया।
सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे बुरा भला कहा। शांत हो जाओ ज़ैनब, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम शांत हो जाओ। पीछे जाके देखो, उसे पकड़े बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। कहाँ तक भागेगा वो? ढूंढो उसे। खैर बनाओ कि मैंने गाड़ी गांव के बाहर लगाई थी, नहीं तो आज मोहम्मद के हत्थे चढ़ जाता तू। आज हम बाल बाल बच गए। आज रात के लिए गोदाम में जाके सो जा। कल तेरे लिए नया ठिकाना ढूंढता हूँ। आज की रात यहाँ बिता ले। जी भाई, पर वो चुप कर, मैं खाना और पानी भिजवाता हूँ तेरे लिए। बाहर बिल्कुल मत दिखना। चल जा, जा अंदर जाना। उसे कुछ हो गया तो, कुछ बुरा हुआ तो? कुछ नहीं होगा, शांत रहो। हमें ये नाटक नहीं करना चाहिए था। माना उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने भी गलत किया। ज़ैनब, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। खुद को ज्यादा स्ट्रेस मत दो बेटा। बाद वो इंजेक्शन दे देना। डॉक्टर साहब, अब वो कैसा है? चिंता की कोई बात नहीं है, हमने गोली निकाल दी है, लेकिन हमें उसे रात भर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम ठीक हो? बैठ जाओ, चलो बैठो। खालिद, लेकिन खालिद किधर है? क्या हुआ है मेरे बेटे को? कहाँ है वो? क्या बताऊं आंटी, खालिद ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो एक समझदार लड़का है। सच बताओ, क्या हुआ? यकीन कीजिए, यही हुआ था। अगर सही समय पर रोजगार नहीं आता तो और भी बुरा हो सकता था। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी और कोई भी नहीं है। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ज़ैनब। ज़ैनब की गलती नहीं है। अगर ये मामला इतना आगे बढ़ा है तो सिर्फ खालिद की वजह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब बोलने की? आंटी देखो, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर प्लीज प्लीज, क्या मैं अपने बेटे को देख सकती हूँ? मुझे भी उसे देखना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप दोनों ही। कहाँ है मेरा बेटा? उस कमरे में। खालिद, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, ठीक हो? जल्दी ठीक हो जाओ। हम सबको चिंता हो रही है। तुम्हें भी मेरी चिंता है? मैं ये सब नहीं चाहती थी। अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें बंद करो। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा। कैसे हो? अब कैसी तबीयत है इसकी? खालिद, खालिद, सुसाइड? अब वो खतरे से बाहर है।
लेकिन काश ये सब ना हुआ होता। काश हम सब ये नाटक ना करते। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ मॉम, बोलो। आ रही हूँ। ठीक है। रोजगार, थैंक यू सो मच। वाह, वो नालायक तो खुद को मारने में भी नाकाम रहा। ओ पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? इस दुनिया को एक नालायक आदमी से मुक्ति मिल जाती, और क्या। पापा, हाँ? ज़ैनब बहुत दुखी है। पर दुखी क्यों है? अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया होता तो तब क्या ठीक लगता? खैर, जाने दो। अब ये खेल वेल का चक्कर बंद करो। इस रोजगार को भी अब विदा कर दो। उसकी क्या गलती है हाँ पापा? ऐशा, ये खेल बहुत खिंच गया है। गोलियां, पिस्तौल और न जाने क्या क्या। ऐसा करो, रोजगार से भी अब तुम ब्रेकअप कर लो। ओ दीदी, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये मानो सच में प्यार में है। ये सिर्फ एक ड्रामा है। मैं चलती हूँ। मुझे ये खेल वेल नहीं पता है। मैं इस मामले को लेकर पक चुका हूँ। आज से ये सब कुछ बंद। जैसा आप कहो नानू। मैं सोच रही थी अब खालिद को सब सच बता ही देते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं। ओके, ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक प्लान है, इसलिए तुम काम पर मत जाओ और मेरे साथ चलो। कहाँ? देखो, इंग्लिश केप में नाव की रेस है, हम वहीं पर जाएंगे। रेस देखेंगे और फिर खाने पर जाएंगे। ऐसा जरूर करते अगर कल रात वो हादसा नहीं हुआ होता। क्या हुआ कल रात को? तुम्हें पता नहीं है? खालिद ने सुसाइड की कोशिश की। पहले वो रोजगार को मारना चाहता था। रोजगार को मारना चाहता था? काश तुम यहाँ होती। काश
तो मुझे सुन पाती। एक बार मुझसे कहती कि रुक जा, काश मैं रास्ता क्रॉस नहीं करता। जिंदगी में सच क्या है झूठ क्या है समझ नहीं आ रहा। पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। पता है मेरा अतीत, मेरा आज और मेरा आने वाला कल। सब एक दूसरे से आपस में पूरी तरह उलझ गए हैं। मैं रास्ता भटक चुका हूं। प्लीज तुम कुछ कहो ना, मुझसे बात करो। रोजगार, कहाँ हो तुम? बात कर सकते हैं? आपका घाव जल्दी भर रहा है मिस्टर खालिद। आप काफी स्ट्रांग हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप चाहें तो दोपहर तक घर जा सकते हैं। हाँ, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ? उसकी जरूरत नहीं है। आपके टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपके मूवमेंट्स भी अच्छे हैं और घाव भी जल्दी भर रहा है। मेरी सलाह है कि आप घर चले जाइए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अभी दर्द है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम आपको निगरानी में रख सकते हैं। वैसे आप अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं दोपहर में एक बार फिर से आता हूँ। मुझे लगता है कि हमें खालिद को सब सच बता देना चाहिए। यही सही रास्ता है। मतलब ये हमारी कहानी का अंत है। हाँ, कल जो हुआ तुम उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो ज़ैनब। तुमने वो पिस्तौल खालिद को नहीं दी थी। तुम बेवजह खुद को तकलीफ मत दो। हाँ हो सकता है, लेकिन इस खेल की शुरुआत तो मैंने ही की ना। तुम्हें भी गोली लग सकती थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खालिद का है। उसने जो गलती की उसकी सजा ये तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया है रोजगार। हमारे बीच का नकली रिश्ता खत्म हुआ। ठीक है, शायद हमारा साथ यहीं तक था। क्या तुम भी यही चाहते हो रोजगार? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं ज़ैनब, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। एक नकली रिश्ते के खत्म होने पर एक नकली स्पीच। पता नहीं मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ। मैं बड़ी जल्दी रो देती हूँ आजकल। ठीक है, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, इस नाटक को हमने साथ शुरू किया था, तो खत्म भी मिलकर ही करेंगे। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अब भी दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। ये हाथ मुड़ नहीं रहा है।
जरा मेरा तकिया ठीक कर दो। लेट जाओ। अब ठीक है? ठीक है। 1 इंच भी गोली इधर उधर लगती तो बचना मुश्किल था। तुम डिस्चार्ज कब हो रहे हो? ये लोग अगर जाने दें तो मैं अभी यहां से चला जाऊं। डॉक्टर का कहना है कि वो मुझे निगरानी में रखना चाहते हैं। मैं बोर हो गया हूं। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर कह रहे थे शायद गिरने से मेरी हड्डी में चोट आ गई है। खालिद, जो कुछ हुआ वो सब। प्लीज जनाब, वो सब बातें मत करो। मैं जानता हूं सारी गलती मेरी है। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। असल में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। लैब से टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए क्या? वो कल तक आ जाएंगे सर। अब ये लोग कौन हैं? ये हमारी ऑलिव टेस्टिंग के लिए आए मेहमान हैं और मैंने आपको भी मेल भेजा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेल वेल मत भेजा करो, मैं नहीं पढ़ता। मुझसे अगर कुछ कहना है तो सीधे आके कहा करो। गर्ल्स, हाँ जल्दी आओ, सब मिलकर एक परफेक्ट सेल्फी लेते हैं। आ जाओ पास में आ जाओ। सब लोग स्माइल करो, फोटो अच्छी आनी चाहिए। 1 2 मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, चलो यहाँ से। कल रात जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। तुम्हें गोली लगी और बाकी जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? मैं असल में खालिद, डॉक्टर ने इसे ज्यादा बात करने से मना किया है। जनाब, जब दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। कुछ और अच्छा ट्राई कर सकते हो। क्या मतलब? तू ज़ैनब को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं दे पाएगा, समझा? क्या बोला उसने? कुछ नहीं, गधा है, बकवास कर रहा था। दर्द है? पहले से बेहतर है। ज़ैनब, तुमने उसे बता दिया? नहीं बताया। क्यों? वो अभी इतनी तकलीफ में है, ये सब बताकर मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकती। बस उसे डिस्चार्ज मिल जाए। तूने सही किया, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। वो ऐसा क्यों करेगा? उसे तुम्हारी हमदर्दी चाहिए, तुम समझ नहीं रही हो। वो आंखों के सामने खून से लथपथ पड़ा था और अब हॉस्पिटल में घायल पड़ा है। वो फेक कैसे हो सकता है? देखो, मुझे नहीं लगता कि उसके घाव इतने सीरियस है। वो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी पाना चाहता है, बात को समझो।
रुज़गार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अपनी आंखें खोलो ज़ैनब, खालिद तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। माना कि खालिद ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उसे गोली लगी है, वो मरने वाला था। वो फेक कैसे हो सकता है? मुझे रुज़गार की बात अजीब लगी। क्या हमने खालिद को खून से लथपथ पड़ा नहीं देखा क्या? अभी याद मत दिला यार। रुज़गार को वो सब फेक लग रहा है। हाँ, उसे गोली लगी है, लेकिन हो सकता है वो ज्यादा सीरियस ना हो सकता है कि गोली उसे केवल छूकर निकली हो, है ना? हाँ तो मतलब ये खालिद है, इसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब खालिद नाटक कर सकता है। वैसे है तो बहरूपिया ही। मुझे नहीं लगता। मुझे भी। एक आइडिया है, चलो खुद ही चल के पता लगाते हैं। चलकर खालिद के डॉक्टर से पूछ लेते हैं। सही कह रही हो, अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला, तुम्हारी चिंता हो रही थी। आखिर उसके पास पिस्तौल आई कहां से? आखिर ये ड्रामा क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। तुम जानते हो तुम क्या हो। हो गया आपका? तुम परेशान लग रहे हो। आखिर हुआ क्या? ज़ैनब के साथ प्यार का नाटक वो अब खत्म हो जाएगा। खालिद को सब कुछ बता देगी वो। अच्छा है, कम से कम एक झूठ से तो पीछा छूटेगा, लेकिन बाकियों से कैसे छूटेगा पता नहीं। उसमें से एक मरियम भी है जिसका दिल ज़ैनब के शरीर में धड़क रहा है। क्या ज़ैनब को इसके बारे में पता है? शायद मुझे ज़ैनब को सब बता देना चाहिए, या फिर मुझे बिना कुछ कहे यहां से निकल जाना चाहिए। कल रात हम अपने एक दोस्त को यहाँ लाए थे, खालिद गुआन। क्या आप उनके डॉक्टर के बारे में हमें बता सकती है कुछ? आप क्यों पूछ रही हैं? अब वो हमारी दोस्त उससे प्यार करती है और वो थोड़ी सी शर्मीली है, इसीलिए। क्या करे, सोफी बहुत मजाक किया है। हम है ना मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली, और हम है ना उसके केस पे कुछ स्टडी करना की वो हम चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी यूनिवर्सिटी में आकर एक भाषण दे। उसके लिए आपको हमारे पीआर डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। इस मामले में वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। ये तूने क्या किया सोफी? मैंने क्या किया? ये सब की जरूरत क्या थी? सीधा सीधा ही पूछ लेते, वो हमको बता देती। हाँ, वो हमारी रिश्तेदार है ना। क्या यार, काश मेरे पापा अभी कॉन्फ्रेंस में नहीं गए होते तो सब कितनी आसानी से हो जाता ना। और क्या। अच्छा, क्या ये डॉक्टर है?
मानेंगे क्या? ए यहाँ आके हाँ, देखो अच्छा ना, है ये ये सच में। कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये लो मत स्वीटहार्ट, मुझे लगता मैं है कि फोटो खींच रही हूँ। ये 2 बोतलें तो लेने ही वाली हूँ। अच्छी फोटो आ रही है हमारी। मैं एक ऑलिव ऑयल फैक्ट्री में हूँ और ये जगह बहुत खूबसूरत है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है ये, है ना? देखो सुनहरी धूप खिली हुई है, मौसम कितना सुहाना है। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं? डॉक्यूमेंट्री? वो तो पुराने जमाने की चीज है, ये तो मेरे फॉलोअर्स के लिए है। मैं उन्हें स्वीट हार्ट्स कहकर बुलाती हूँ। जब भी मैं कोई फोटो शूट करती हूँ तो वो उसे तुरंत देखते और कमेंट करते हैं। मेरे कई फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, ये देखिए। मेरे एक फॉलोअर ने एक बंदर का इमोजी डाला है जो हाथ से अपना चेहरा ढकता है ना प्यारा? बंदर का? एक बात बताइए जरा, आपके कितने सारे फॉलोअर्स हैं? मेरा मतलब कितने सारे स्वीट हार्ट्स हैं ऑनलाइन? 30,000। ओह, तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी बकवास चीजों में भी दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ सकती हूँ, आपको जलन हो रही होगी पक्का। आपके तो बस 30-40 ही फॉलोअर्स होंगे। जी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? सीरियसली? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नामुमकिन। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सच बोल रहा हूँ। रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी एक फोटो लूंगी और उसे एक लुप्त होती प्रजाति के रूप में शेयर प्लीज करूंगी। नहीं, बस प्लीज, थैंक एक यू वेरी मच। फोटो। मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कितने शर्मीले हैं ये। चलिए मैं सेल्फी ले लेती हूँ। ज़ैनब, कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ। दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ठीक है। तुमने मुझे चाटा मारा? ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारे डॉक्टर मिले थे, हमें पता चला है कि तुम ठीक हो और गोली छूकर निकल गई थी। बहुत बड़े कमीने हो तुम। पहले पिस्तौल तानी और अब ये नाटक कर रहे हो। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है। सुनो, मैनेजर से कह देना कि मुझे यहाँ कोई टूरिस्ट वूरिस्ट नहीं चाहिए। जी मैं कह देता हूँ। आपसे एक बात कहूँ, हम दोनों के बीच वो स्पार्क नहीं हो पाया। अफसोस, हमारे बीच बिजली आई, पानी आया, गैस आई, पर स्पार्क नहीं आया। अफसोस, लेकिन आपका मजाक का अंदाज भी पापा आदम के जमाने का है। सही कहा। आप अपना नया जमाना संभालिए, मैं अपने पुराने जमाने में ही ठीक हूँ। ठीक है, टाटा। एक मिनट पकड़िए इसे, और ये भी। पता नहीं क्यों जब भी एक बड़ा बैग लाती हूँ ना, मैं अपने बैग में इतनी सारी चीजें भर लेती हूँ। मिल गया। हेलो मेरी जाने मन, सॉरी वो मेरे बैग में फोन नहीं मिल रहा था। हाँ, मैं कहाँ हूँ? हम लोग एक हफ्ते से घूम रहे हैं। आई लव यू बेबी, टाटा। ओह आई एम सो सॉरी, ये सब आपको उठाना पड़ा। लाइए दीजिए, मैं इसे अब रख लेती हूँ। हाँ ये भी
थैंक यू सो मच। लगता है आपको भी मेरी तरह समंदर बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बिल्कुल। जब भी ये किताब खोलती हूँ समंदर को महसूस करती हूँ, पानी की वो खुशबू और खूबसूरत एहसास। पानी की वो खुशबू और खूबसूरत एहसास। मेरे जाने का टाइम हो गया, टाटा। सायोनारा सायोनारा। सादिक, जरा ये पता लगाओ कि ये टूरिस्ट कहाँ रुके हैं। हंसना बंद कर सादिक, हंसना बंद कर। रुजगार, रुजगार, मैं अंदर आ रही हूँ। रुजगार, तुम चले गए क्या रुजगार? खालिद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कम से कम अपने डॉक्टर से तो पूछ लो। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें बाहर जाने की? मेरी बात हो चुकी है, वो वैसे भी सब जगह गा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। मेरे नानू कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है जिसे आप शेयर नहीं कर सकते तो आकर समंदर को बताइए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये कैसे होगा बताओ? पता नहीं, मैंने उनसे कभी ये पूछा ही नहीं। हो सकता है कि समंदर हमारी समस्याओं को आसानी से हल कर देता हो। तुम सही थे, फिर से। और खालिद फिर से नाटक ही कर रहा था। मुझे सब पता चल गया। अब तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं नहीं कहूंगा। मैं थोड़ी परेशान थी, शायद इसीलिए समझ नहीं पाई कि क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। देख के तो नहीं लग रहा कि तुम सुन रहे हो।
मैं कुछ सोच रहा था। तुमने अभी गहराई का जिक्र किया ना, क्या आसपास कोई जगह है जहां वो गहरे समंदर वाली मछली पकाते हैं? हाँ, एक बहुत अच्छी जगह है।